आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम लोग कम समय में ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रमुख पुरस्कार यानी मेजर अवार्ड्स। अब बात करें प्रमुख पुरस्कार मेजर अवार्ड्स में, तो सबसे पहले एक बात, हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही अवार्ड यहाँ कवर करने वाले हैं। चले तो शुरुआत करते हैं नेशनल अवार्ड्स में। तो यहाँ पे भारत रत्न से हम लोग शुरुआत करते हैं, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1954 में राजेंद्र प्रसाद साहब ने इसकी शुरुआत की थी। इसमें कोई मौद्रिक अनुदान नहीं मिलता, यानी इसमें कोई पैसा एज सच नहीं दिया जाता है, और यहाँ पर सिफारिशें भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती हैं। चलिए अगली बात करें, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार तो 1954 में ही 3 लोगों को दिया गया था। कमाल की बात है, इनके नाम में आर 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 आपको देखने को मिलेगा। तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी, फिर इसके अलावा चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन साहब जिनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला है 1930 में, और सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। तो राजगोपालचारी, रमन और राधाकृष्णन, आर 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 1954। फिर 1966 में लाल बहादुर शास्त्री ऐसे पहले व्यक्ति बने थे जिनको मरणोपरांति सम्मान मिला, क्योंकि 1966 में उनकी डेथ हुई और 1966 में ही उनको भारत रत्न दिया गया। तो पहली बार मरणोपरांत किसी को दिया गया। आज तक 2 गैर भारतीय, 2 नॉन इंडियंस को मिला है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तानी नागरिक थे उस समय 1987 में जब इनको मिला, और नेल्सन मंडेला जो कि 1990 में प्राप्त किए भारत रत्न, तो ये साउथ अफ्रीका के नागरिक थे। इसके अलावा भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी, 1998, कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक से जुड़ी, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से जुड़ी। फिर सचिन तेंदुलकर जो 2014 में भारत रत्न प्राप्त किए, सबसे कम उम्र के व्यक्ति। जिस समय इन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया इस समय इनकी उम्र 40 साल, और ये पहले खिलाड़ी भी हैं, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जिनको भारत रत्न सम्मान दिया गया। फिर बात करें 2024 में बच्चे जो रिसेंट भारत रत्न मिले हैं वो 2024 में मिले, और अब तक टोटल 53 लोगों को भारत रत्न मिल चुके हैं। इन 53 में से महिलाएं यानी कितनी बच्चे, वुमेन है 5, बाकी जो लोग हैं 48 वो हैं पुरुष। और 2024 में 5 लोगों को मिला, कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के एक्स CM रह चुके, और लाल कृष्ण आडवाणी जो देश के डिप्टी PM, तो डिप्टी प्रधानमंत्री, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब ये 2002 से 2004 के बीच में ये डिप्टी प्रधानमंत्री थे, बीजेपी के लीडर भी। PV नरसिम्हा राव साहब, तो ये हैं देश के 9वें प्रधानमंत्री, 1991 से 1996 के बीच प्रधानमंत्री रहे। LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी हमने देखा कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री, और हम लोग देखते हैं कि इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। अच्छा, MS स्वामीनाथन हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के भारत में जनक माने जाते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगला अवार्ड कौन सा है, वो है पद्म सम्मान। तो पद्म सम्मान जो कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, देखो भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और अगर मैं बात करूं 1954 में भारत रत्न शुरू हुआ, उसी साल 1954 में पद्म विभूषण सम्मान भी शुरू हुए, और इसमें 3 वर्ग होते थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। लेकिन अब आप सोचो कितना बुरा लग रहा है कि आप किसी को बोल रहे हो कि फलाना फलाना व्यक्ति को पद्म विभूषण तीसरा वर्ग मिल रहा है, इसलिए ये शब्द हटा के फिर इनको 1955 में नाम दिया गया। तो पद्म विभूषण पहला वर्ग बना पद्म विभूषण, पद्म विभूषण दूसरा वर्ग बना पद्म भूषण, और पद्म विभूषण का तीसरा वर्ग बना पद्मश्री। तो 1955 में ये नेम चेंज कर दिए गए थे। तो 54 में हम देखते हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण आए, इसके 3 वर्ग हुआ करते थे, पहला, दूसरा और तीसरा। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 1955 में नाम चेंज करके ये रख दिया गया। तो आज की स्थिति यह है कि पद्म विभूषण इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न के बाद, जबकि पद्म भूषण ये तीसरा सर्वोच्च है, और पद्मश्री ये 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ठीक है, यहाँ पर इन अवार्ड्स को एनुअली अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे के ईव पर। इसका मतलब है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, और उससे एक दिन पहले 25 जनवरी की शाम को अनाउंसमेंट किया जाता है, लगभग रिपब्लिक डे से एक दिन पहले। इसको ही हम कहते हैं पूर्व संध्या यानी ईव। ठीक है, चलो आगे बात करें तो पद्म सम्मान 2025 में 139 लोगों को मिले, और 2026 में 131 लोगों को मिले। तो 2025 में जिन 139 को मिले उनमें 7 है आपके पद्म विभूषण, 19 है आपके पद्म भूषण, और 113 है आपके पद्मश्री। लेकिन 2026 में हम लोग देखते हैं कि आंकड़ा घट गया,
पद्म विभूषण हो गए 5, पद्म भूषण 13 और पद्मश्री हो गए 113। तो ये पद्मश्री सेम थे। अब ये 5 लोग जिनको पद्म विभूषण मिला उनके नाम देखें तो धर्मेंद्र साहब एक्टर तो हम जानते हैं और आर्ट इनका फील्ड हो गया। केटी थॉमस ये सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज रह चुके हैं तो पब्लिक अफेयर्स इनका फील्ड हो गया, इनको मिला। एन राजम ये वायलिन वादक हैं बच्चे, तो वायलिन वादक तो ये एन राजन और ये हो गया आर्ट फील्ड। पी नारायणन तो ये जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, साथ साथ आरएसएस से संबंधित भी हैं, इनको लिटरेचर फील्ड में एजुकेशन फील्ड में मिला। वी एस अच्युतानंदन तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये केरल के एक्स सीएम रह चुके हैं, तो केरल के एक्स सीएम रह चुके हैं तो वी एस अच्युतानंदन, जिनमें से इन दो लोगों को पॉस्ट्यूमसली मिला है, मरणोपरांत मिला है। चलिए तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इनके बारे में। अच्छा यहाँ पे मैंने पद्म भूषण की भी लिस्ट डाल दी है तो आप एक बार यहाँ से भी नजर घुमाना। फेमस अलका याग्निक, इनके अलावा हम देखते हैं शिबू सोरेन, उदय कोटक, इनके अलावा जो लेस फेमस है बच्चे उन पे भी जरूर एक बार नजर घुमाइएगा। ये पद्म भूषण 2026 जिन 13 लोगों को मिला, हो सकता है कभी यहां से कुछ पूछ ले। अब आ जाओ गैलेंट्री अवार्ड्स यानी वीरता पुरस्कार। तो जब हम लोग गैलेंट्री अवार्ड्स यानी वीरता पुरस्कार की बात करते हैं तो यहाँ पर वीरता पुरस्कार 2 होते हैं, एक वॉर टाइम यानी युद्धकालीन और एक पीस टाइम यानी शांति काल का। अब यहाँ पे वॉर टाइम में आता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, और शांति काल में आते हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अब इनकी शुरुआत कब कब हुई, जैसे आपने देखा 1954 भारत रत्न, 1954 पद्म विभूषण, इसके 3 वर्ग। आगे चल के 1955 में इनके नाम चेंज कर दिए गए थे जो हमने अभी देखा। अच्छा अब ये परमवीर, महावीर और वीर चक्र 1950 में स्थापित, जबकि अशोक चक्र की 3 कैटेगरी हुआ करती थी, 1952 में इसको स्थापित किया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, यानी श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3। लेकिन 1967 में इनका नेम चेंज कर दिया गया। जो अशोक चक्र क्लास 1 श्रेणी 1 है उसका नाम अशोक चक्र रहने दिया, अशोक चक्र क्लास 2 का नाम चेंज करके कर दिया गया कीर्ति चक्र, और अशोक चक्र क्लास 3 का नाम चेंज करके कर दिया गया क्या, तो शौर्य चक्र। तो कुल मिला के अब हमारे पास है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। 1967 में ये नेम चेंज किया गया था। अब हम लोग अगर बात करें कि इनका ऑर्डर किस तरीके से चलता है प्रेसिडेंस का, तो यहाँ पर ध्यान दे बच्चे क्रम में कौन पहला है, तो परमवीर चक्र पहला, फिर अशोक चक्र दूसरा, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र और फिर शौर्य चक्र। तो ये इनका क्रम ऐसा है। तो आप क्या करना, इधर 3 वॉर टाइम लिख दो, युद्ध काल के अवार्ड लिख दो, इधर 3 आप शांति काल के अवार्ड लिख दो, और उसके बाद ऐसा ऐसा बना देना तो आपको ऑर्डर एग्जाम में भी याद आ जाएगा। तो परमवीर, अशोक चक्र, महावीर, कीर्ति चक्र और वीर चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, चल अब पहला परमवीर चक्र किसको मिला, तो पहला परमवीर चक्र किसको मिला, सोमनाथ शर्मा। तो मेजर सोमनाथ शर्मा साहब। तो हम देखते हैं कि 1947-48 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर को लेकर पहली बार लड़ाई हुई थी, तो उसमें इनका बहुत जबरदस्त करेजियस इनका काम रहा, जिसकी वजह से इनको मिला पहला परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा। लास्ट टाइम परमवीर चक्र 1999 में मिले, जिनमें कैप्टन विक्रम बत्रा साहब को भी मिला और ये भी शहीद हुए। शेरशाह इनका कोड नेम था, शेरशाह एक मूवी भी बनी है। तो ये है बच्चे कैप्टन विक्रम बत्रा साहब। 1999 में कारगिल के समय लास्ट टाइम परमवीर चक्र मिले थे, उसके बाद अभी तक नहीं। अब बात करें रिसेंट में हमारे लिए कौन से काम के हैं, कीर्ति चक्र और अशोक चक्र में कुछ डेवलपमेंट्स हैं। तो बेटा अभी जनवरी 25, 2026 में 3 लोगों को कीर्ति चक्र अनाउंस किया गया है। उनका नाम है मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा सिंह और इनके अलावा ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। तो ये 3 लोग हैं बच्चे जो कीर्ति चक्र प्राप्त किए, इस साल जनवरी में घोषणा हुई है, दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो एक्सियम 4 मिशन से संबंधित हैं और ये एक्सियम 4 मिशन के अंतर्गत ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे, तो बच्चे अशोक चक्र से इनको सम्मानित किया गया है, कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो ये दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलो अब हम आते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स हो गए, पद्म हो गए, भारत रत्न हो गए। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले इसका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था, लेकिन 2021 में ये नाम चेंज किया गया। ये देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है, अच्छा हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स इसको देता है, यानी खेल मंत्रालय। इसका नाम मेजर ध्यानचंद साहब के नाम पे है। 1991-1992 में इसको स्थापित किया गया और पहली बार विश्वनाथन आनंद साहब को दिया गया, जो कि चेस के खिलाड़ी हैं, हम सब जानते हैं। इसमें 25 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। फिर बात करें ये किसको दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये ऑलरेडी एक बार यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा गया था कि बच्चे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है 4 इयर्स, लास्ट 4 इयर्स के आपके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए। अच्छा फिर
यहाँ पे देखो 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पहली फीमेल रेसिपिएंट कौन है? पहले मेल तो हो गए विश्वनाथन आनंद, पहली फीमेल रेसिपिएंट कौन है बच्चे? कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि आगे चल के आपको मालूम होगा पहली महिला बनती है जो इंडिया के लिए ओलंपिक्स में मेडल लाती हैं, सिडनी ओलंपिक्स 2000, साल 2000 की बात है। यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन है? जैसे भारत रत्न के यंगेस्ट रेसिपिएंट थे सचिन तेंदुलकर, और यहाँ पर बच्चे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के यंगेस्ट रेसिपिएंट है अभिनव बिंद्रा, 18 साल की उम्र में प्राप्त किया, शूटिंग से संबंधित है। अच्छा, फिर फर्स्ट क्रिकेटर, तो पहले क्रिकेटर कौन? सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न में पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, यहाँ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो दिया ही जाता है स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज को, तो पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस 4 वर्षों वाली जो देखी जा रही है, जो बात यहाँ पे लिखी हुई है। रिसेंट किसको मिला है? तो डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, तो ये है जो हाल ही के विजेता हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के 2024 के विनर्स। अभी तक उनके बाद किसी को नहीं मिला है, तो ये 4 लोगों के नाम दिमाग में रखना। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है, हाई जंप में ये मेडल भी लाए थे। चल, फिर अर्जुन पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान 1961 में पहली बार दिया गया, और यहां पर भी बच्चे क्या देखा जाता है कि पिछले 4 साल में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, यहां पर 15 लाख की राशि दी जाती है। और अभी ये भी अनाउंस नहीं किए गए हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि काफी समय से इसका इंतजार किया जा रहा था खिलाड़ियों द्वारा, लेकिन अभी तक ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड डिक्लेयर नहीं किए गए। तो लास्ट टाइम जब दिया गया 2024 में, तो 34 खिलाड़ियों को दिया गया, 32 रेगुलर और 2 लाइफ टाइम, तो यहाँ पे कैटेगरी होती है रेगुलर और लाइफ टाइम, तो टोटल 34। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये कोचेज यानी प्रशिक्षकों को दिया जाता है, 1985 में बच्चे ये पहली बार शुरू हुआ। अगेन ये भी है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स द्वारा दिया जाता है। लास्ट टाइम 2024 में जब दिया गया तो रेगुलर कैटेगरी में कौन कोच थे? तो सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान, जबकि लाइफ टाइम कैटेगरी में मुरलीधरन और अरमांडो एग्नेलो। तो ये नाम और इनके यहाँ पर मैंने स्पोर्ट्स भी लिख दिए, इनको अच्छे से एक बार देखना, तो यहां से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो ये दिया जाता है संस्थाओं को, खेल निकायों को जिन्होंने खेलों का प्रचार किया। तो ध्यान रखना बच्चे, ये किसको दिया जाता है? कोई एंटिटी हो गई प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड हो गए, तो ऐसी कोई बॉडी जिसने स्पोर्ट्स का प्रमोशन किया उनको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। बात करें नोबेल प्राइज की, फिजिक्स का नोबेल प्राइज जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए। केमिस्ट्री का सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम यागी को दिया गया मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स डेवलप करने के लिए केमिस्ट्री का। फिर फिजियोलॉजी या मेडिसिन की बात करें तो मैरी ब्रंकाउ, फिर फ्रेड रैम्सडेल और शाइमन सगागुची, इनको किया गया पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस का डेवलपमेंट करने के लिए। लिटरेचर में लाजलो क्राजना हॉर्कई को दिया गया। पीस में बच्चे मारिया कोरिना मचादो, इनने मचा दिया, कैसे? वेनेजुएला में इन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स की मांग की थी। और फिर इकोनॉमिक्स में जोएल मॉयकर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट, सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, सृजनात्मक विनाश सतत आर्थिक विकास के लिए, यहाँ पे सृजनात्मक विनाश इन्होंने डेवलप किया, जो थ्योरी डेवलप की, तो ये है आपका इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो 2025 में बानू मुश्ताक जो भारत से हैं, उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए सम्मानित किया गया। अब इस बुक का जो ओरिजिनल वर्जन है वो कन्नड़ भाषा में है, लेकिन दीपा भस्ती जी ने इसका ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश लैंग्वेज में, इसलिए ये नाम दिमाग में रखना, बानू मुश्ताक ऑथर है और दीपा भस्ती ट्रांसलेटर। फिर यहाँ पर बच्चे वन बैटल आफ्टर अनदर, ये ऑस्कर फॉर बेस्ट पिक्चर, तो बेस्ट पिक्चर किसको मिला? ऑस्कर्स अकेडमी पुरस्कार, तो 2026 में वन बैटल आफ्टर अनदर। अच्छा, इसके अलावा ग्रैमी पुरस्कार 2026 में जाएं तो बैड बनी का एक एल्बम है जो है देबी तिरार, तो देबी तिरार एल्बम और बैड बनी उसके निर्माता, तो ये ग्रैमी पुरस्कार जो अमेरिका में म्यूजिक अवार्ड्स दिए जाते हैं ये वो है। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर मैंने कुछ एडिशनल डेटा, पिछले साल का बेस्ट मूवी ऑस्कर में एनोरा था और ग्रैमी पुरस्कार पिछले साल बियॉन्स को मिला बेस्ट एल्बम। पुलित्जर प्राइज जो म्यूजिक जर्नलिज्म के फील्ड में और साहित्य की फील्ड में दिया जाता है, तो पर्सिवल एवरेट, तो इनको मिला बच्चे, पर्सिवल एवरेट को उनकी नॉवेल जेम्स, तो ये है पुलित्जर प्राइज। फिर पाम डियोर जो कांस फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें बेस्ट फिल्म जफर पनही द्वारा निर्मित इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, तो ये पिक्चर का नाम है और ये निर्माता का नाम है जफर पनही। फिर बैलन डियोर जो फुटबॉल का बड़ा प्रतिष्ठित सम्मान है, ये उस्मान देम्बेले को मिला। चलिए, इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर दृष्टि आईएएस ला रहा है बच्चे एक बेहतरीन सी सेल, जहां पर यूपीएससी कोर्सेज, पीसीएस कोर्सेज, टीचिंग एग्जाम कोर्सेज, जुडिशरी एग्जाम कोर्सेज, एसएससी एग्जाम कोर्सेज और सीयूटी एग्जाम कोर्सेज में
50% तक की छूट मिल रही है। और आप अधिक जानकारी के लिए 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स पर पूरे 50% की छूट है और यहां पर इस प्राइस में ये कुछ समय सीमा के लिए उपलब्ध है, तो ध्यान रखना ऑफर सीमित समय के लिए वैध। दूसरी तरफ सभी आईएएस मेन कोर्स और ऑप्शनल कोर्सेज जो हैं, तो यहां पर आप देखोगे पूरे 50% तक की छूट है। अगेन ऑफर सीमित समय के लिए। माध्यम यहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये। प्लस यहाँ पे कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।